मुसलमान को सिर्फ कोई इस्तेमाल के लिए और राजनीति या वोट बैंक ना बनाए। और मुसलमान से भी हम यही अपील करेंगे कि आप वोट बैंक बनने वाली राजनीति पे ना ध्यान दें कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है और ये अपने डिसीज़न अब खुद लेने में सक्षम नहीं है। ये हमारे वक्फ का मामला था, इंटरनली मामला है, इसमें वो भी जान रहे हैं कि इसमें क्या है नहीं है। ऐसे नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लिए काम किया। आज आप मुजफ्फरपुर की तरफ का रोड देख लें, आज पटना का आप देख लें। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत के पूर्व वाइस चेयरमैन थे गजनी सुल्तान जी है इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गजनी जी, ये बताइए कि आप पिछले बार कई पार्टी में रह चुके हैं, जेडीयू में आपका शुरू से नाता रहा है उनसे, और मौजूदा समय में जो हालात थे या वक्फ बिल के खिलाफ पहले नीतीश जी ने समर्थन दिया, उसके बाद आपने रिज़ाइन दे दिया, तो आखिर क्या कारण था कि आप उस पार्टी को छोड़ दिए और अभी मौजूदा वक्त में आपकी स्थिति क्या है? पहले तो आपके इस न्यूज़ चैनल को देखने तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि नीतीश कुमार जी का पूरे बिहार स्टेट में काम इतना है कि उसके लिए कोई डिनाई या इनकार नहीं कर सकता। हम लोग उनके पार्टी से बहुत नज़दीक रहे हैं, बहुत उनको हमने नज़दीक से देखा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शिकायत कोई भी लोग नहीं कर सकते। बोलने के राजनीति है, लोग करेंगे, लेकिन उनका जो भी काम और ख़ास के हमारे नालंदा ज़िला के लिए इस कदर का काम है कि वो आने वाले वक्त में लोग जैसे आज जेपी को और भी जो भी हमारे हैं उनको याद करते हैं, आने वाले समय में नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। लेकिन इनका एक दो नीतीश जी का एक ये रहता है, बार बार उन पे लगातार कहते हैं, बहुत सारे नेता कहते हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा विकास नालंदा का किया है। तो आखिर नालंदा से उनका रिश्ता है, तो आप मानते हैं इस बात तो कि नालंदा को सबसे ज़्यादा विकास किया? इस बात के लिए तो मैं खुद अभी बोल रहा हूँ कि नालंदा में इनका विकास तो इसका इतना काम रहा है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो, अभी देखिए एयरपोर्ट का काम चल रहा है, इससे पहले आप हमारे देख लीजिए पुलिस कैंप ट्रेनिंग का देख लीजिए, खेल का मैदान का देख लीजिए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से कोई शिकायत वाली बात नहीं कि हमारे लिए मुख्यमंत्री ने नालंदा क्या पूरे बिहार में विकास का काम किया। लेकिन अब वो नालंदा से हैं तो लोगों को एक वहाँ पे ध्यान ज़्यादा केंद्र होता है कि भाई नालंदा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया। ऐसे नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लिए काम किया। आज आप मुजफ्फरपुर की तरफ का रोड देख लें, आज पटना का आप देख लें, कि फ्लाईओवर का मामला हो या कहीं का भी कोई भी काम हो, उनके काम में कहीं से कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड के बिल की बात रह गई या और भी कहीं पर से कुछ रहा होगा, इससे थोड़ा मुसलमानों को आहत हुआ है, आहत पहुंचा है। ये हमारे वक्फ का मामला था, इंटरनली मामला है, इसमें वो भी जान रहे हैं कि इसमें क्या है नहीं है। तो इस बिल में भी कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिससे लोगों को इख्तलाफ है। वो सारे पॉइंट से कोई इख्तलाफ नहीं, 2-3 पॉइंट ऐसा बना है जिससे इनको संज्ञान में लेना चाहिए था। जैसे कहा जाता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो कहने का मतलब कमेटी हमारी है और इसमें किसी और समुदाय के लोग को आप डालेंगे, वो भी इसमें मेंशन किया हुआ, तो ये गलत है। अब मंदिर की कमेटी, उसे मुसलमान का क्या काम, सिख है, क्रिश्चियन है, उसका इसमें हमारा गुरुद्वारा में हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह की बातें हैं जो थोड़ा सा इसमें 2-3 पॉइंट ऐसी हैं कि मुसलमानों की तरफ से लगातार सवाल उठा रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीडर नीतीश कुमार जी के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ बिल का तो समर्थन आपने किया ही किया, फिर उसके बाद में आया 3 तलाक पे आ जाइए या तो फिर सीए पे आ जाइए। ये सब जितने भी मुद्दा हो, यूसीसी पर जितने भी मुद्दा हो, नीतीश जी का समर्थन कहीं ना कहीं इन सब बिलों पर रहा है। तो कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ जितने भी कानून आए, बिल आए, उन सब पे समर्थन नीतीश जी का रहा। तो इससे बहुत बड़ी एक नाराज़गी है। जी बिल्कुल, हमें पार्टी में हम काफ़ी वक्त से, काफ़ी समय से हैं और अभी हमने पार्टी को छोड़ा है। तो रिसेंटली कहने का मतलब ये है कि देखिए नीतीश कुमार के अब जो पहले के नीतीश कुमार को हमने देखा, जो वो खुद बोल्डली डिसीज़न लेते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दबाव है। अब इंटरनली मामला ज़्यादा ऊंचे चीज़ की मामला, ये हम लोग के रेंज के बाहर की चीज़ है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है और ये अपने डिसीज़न अब खुद लेने में सक्षम नहीं है। क्योंकि पहले जो नीतीश कुमार जो डिसीज़न लेते थे वो हम लोग देखते हैं कि बोल्ड और खुद, किन्हीं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। और अब जो लग रहा है कि जो हिसाब का वो डिसीज़न ले रहे हैं, तो लगता ही नहीं कि नीतीश कुमार डिसीज़न ले रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं से इनके ऊपर दबाव है नीतीश कुमार। आप उनके गृह जिला के हैं और अब क्या लगता है कि अब की स्थिति क्या कुछ रहने वाला है इस बार के चुनाव में? चूँकि चुनावी साल चल रहा है
महज कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव। जी जी, बस मैं तो दर्शकों से ही कहना चाहूँगा और ख़ुद भी मेरा यही प्रयास होगा कि बहुत सोच बूझ करके इस बार का वोटिंग को करना है। किसी पार्टी या किसी पक्ष में तो मैंने कुछ अभी बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी बहुत लंबा वक्त अभी भी है चुनाव में, और तमाम जो भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट जो भी आएंगे आपके बीच में, सब वादा करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बहुत सोच विचार के अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने गांव के लोग जो बुद्धिजीवी जिन्हें आप मानते हैं, उनके साथ हो करके और एक जहन बैठ करके उसके बाद एक डिसीज़न ले करके, और ख़ास करके हम मुसलमानों से कहेंगे कि आप अपने वोट का बिखराव ना करें। ये मेरा पहला और हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि वोट का आप बिखराव ना कीजिए। आप एक जगह बैठ जाएं, पूरे गांव, पूरे इलाका बैठ करके और मुंह मिला करके, और एक ढंग से जो वोटिंग होता है, जो इसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, उसके लिए एक साथ बढ़ करके, और जो हमारे लिए किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि अभी भी नीतीश कुमार के लिए मुसलमान खिलाफ है या नहीं, ऐसी बात नहीं। जो भी वोट जाता था, चाहे वो 30%, जहाँ हम नहीं कहेंगे कि मुसलमान के 80% और 70% वोट गया है नीतीश कुमार, जब गठबंधन में रहे तब तो बोलना नहीं है, लेकिन वो एनडीए की भी सरकार में रहे तब भी मुसलमान ने उनको वोट किया, ऐसी बात तो नहीं। हमारे गांव से खुद वोट हुआ, हमारे यहाँ खुद नीतीश कुमार की विजिट है और नीतीश कुमार हमारे पास है। ललन जी तो कह रहे थे कि मुसलमान वोट नहीं करते। अब ललन जी की बात अलग है, ललन जी कभी कुछ बोल देंगे, ललन जी कभी कुछ कह देंगे, वो अलग इससे हैं, अलग हिसाब से वो बात करते हैं। वो भाई बड़े नेता हैं, तो ऐसे कैसे नहीं करते हैं। जब कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनमें सभी का वोट होता है और वो सभी के लिए नेता होते हैं। ललन सिंह भी सभी के लिए नेता हैं। तो वो लोग कहीं पर बैठे, कहीं पर कुछ बोल दिए, कहीं पर कुछ बोल दिए, उनका स्टेटमेंट है। लेकिन जब कहीं पर कुछ होता है तो हर कोई भी, आज देखिए मुसलमान की राजनीति को, तो ये मेरा कहना है कि मुसलमान को सिर्फ कोई इस्तेमाल के लिए और राजनीति या वोट बैंक ना बनाएं। और मुसलमान से भी हम यही अपील करेंगे कि आप वोट बैंक बनने वाली राजनीति पे ना ध्यान दें। आप अपना महत्व को समझिए और उनके साथ आप जा कर के जुड़ के वोटिंग कीजिए, जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं या कर रहे हैं ये आने वाले समय में। लेकिन हम यही कहेंगे दोबारा अपने दर्शकों से भी और अपने कौम से भी ये कहना आगाह करना चाहेंगे उनको कि आने वाले चुनाव में बड़ा सोच समझ करके वोटिंग करें और बड़ा हिसाब किताब से करें, वोट का बिखराव ना करें। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।